सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी भाई बहन? भाइयों, एक भैया का कमेंट आया कि भैया हम पूजा पाठ बहुत करते हैं और मन जो है वो गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, जैसे मीट मछली खाना या शराब पीना। तो इससे हम कैसे बचें? बोले कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं रिश्तेदारी में कहीं भी, तो हम क्या करें? इस परिस्थिति में हम क्या करें? आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंसान की विशेषता है कि जो इंसान से कमज़ोर वस्तुएं या जीव होते हैं, वो उन्हीं को ही मार करके खाता है। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि इंसान ने हाथी मार के खाया या शेर मार के खाया, क्यों? जिराफ मार के खाया या लकड़बग्गा या भेड़िया या कोई भी, क्यों? क्योंकि ये इंसान के बस से बाहर के जीव हैं। इंसान हमेशा अपना हक उन्हीं पे जताता है जो कमज़ोर जीव होते हैं, जो उसके बस में आ जाते हैं, वो उसको मार के खा जाता है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन एक डॉक्टर साहब थे, पशुओं के डॉक्टर, उन्होंने मुझे इस बात को बड़े विस्तार से बताया था। बरेली में मैं गया था एक बार, तो उस दौरान हम भी मतलब मांसाहारी थे। वो कहते हैं ना कि जब एक अच्छा मित्र और एक सद्गुरु का जीवन में प्रवेश होता है तो ये जीवन को ऐसे धोते हैं जैसे धोबी कपड़े को थपेड़ थपेड़ के धोता है, डंडा बजा बजा के। तो जीवन में जब परिवर्तन आ जाए, जब ही सवेरा। तो मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि ये इंसान की प्रवृत्ति है कि जो उसके बस में होता है वो उसी को मार के खाता है, पहली बात। अब दूसरी बात कि हम इस चीज़ से कैसे बचें। तो भाइयों, अगर हम आध्यात्मिक हैं और भगवान को मानते हैं, उस परम सत्ता को मानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि हर व्यक्ति के अंदर श्री हरि का वास है। सब लोग कहते हैं ना कि हर आदमी में राम का वास है, अल्लाह का वास है, ईसा गॉड का वास है। मतलब सब अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं। सब कहते हैं कि भाई इसमें गुरु गोविंद जी का वास है। जो जिसे पूजता है वो उसको बताता है कि भैया सब में वही उसी का वास है। तो ये सब लोग बताते हैं, है ना, कि सब में उसी का वास है। तो मैं सभी भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि मेरे अंदर जब राम जी का वास है, ये शरीर उन्हीं से ही चल रहा है, या जो भी जिस इष्ट को पूजता है वो मानता है कि मेरे अंदर, कोई हनुमान जी को पूछता है तो वो कहता है कि मेरे अंदर हनुमान जी का वास है, भैया ये शरीर उन्हीं से चलता। तो मैं सभी भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात गलत लगे तो ये कमेंट करके बताना कि जब मेरे अंदर मेरे राम जी का वास है, मेरे ठाकुर जी का वास है, श्री राधा रानी का वास है, तो ये शरीर उन्हीं से चलता, ये उन्हीं से वो मेरे मन के सिंहासन को खाली करेंगे तो ये समझ लो कि घर वाले कहेंगे कि जल्दी उठाओ, नहीं तो बदबू आ जाएगी इस शरीर में से। तो अगर इस शरीर में सुगंध है तो समझ लो कहीं ना कहीं ईश्वर इसमें है, इसी ईश्वर से ही है, कहीं ना कहीं का तो कोई मैटर ही नहीं, ईश्वर ही है, उन्हीं से ही ये शरीर चलता है। तो हम जो खाते हैं, देखिए इस शरीर की कोई भी भूख नहीं है, ये मिट्टी है। तो जो हमारे गद्दी पर विराजमान हमारे इष्ट गुरुदेव भगवान होते हैं ना, उन्हीं को हम भोग लगाते हैं दिन में जो भी हम खाते हैं। जैसे कि हमने पानी पतासे खाए या पूरी खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, तो वो सब हमारे इष्ट देव तक पहुंचता है हर हाल में। इस बात को अगर कोई ज़रा सा भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि हम जो खाते हैं वो हमारे अंदर जो गद्दी पे विराजमान हमारे भगवान हैं वो भी उसी का भोग लगाते हैं। वो उन्हीं की भूख है कि वो मतलब उससे हमारा ये शरीर चलता। तो जो भी हम खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ लोग भोग को पत्ते पर, थाली से नीचे, ये वो, मतलब नाम तो किसी का नहीं लेते वो, लेकिन एक टुकड़ा नीचे तोड़ कर रख देते हैं, कहते हैं मतलब भाई या तो ये कह रहे हैं कि धरती माता आपकी जय हो, आपका ये रखा। फिर पहली बात तो ये चलता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो थाली में खा रहे हैं और उसे
धरती पर दे रहे हैं। तो अपने मन के अंदर विराजमान, हे धरती माता, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, हे मेरे इष्ट देव, आओ मेरे मन के सिंहासन पर विराजमान होइए और भोग लगाइए, टुकड़ा मुँह में दे लो, तो वो उन तक पहुंच जाता। ये नीचे लगाना और ये लगाना वो लगाना, ये सब गलत की बात है, व्यर्थ की बात है, क्योंकि ये अंदर विराजमान है, हमारे अंदर विराजमान है। और हम जो भी खाते हैं वो उन्हीं को भोग लगाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगता है। तो अब आप अपने आप ही ये सवाल कर लो खुद से कि हम क्या खाएं जो हमारे भगवान को अच्छा लगे। तो अगर आप मीट खाते हो तो भगवान को क्या मीट का भोग लगाना चाहते हो? या आप बीड़ी पीते हो तो क्या भगवान को बीड़ी पिलाना चाहते हो? या आप गुटखा खाते हो तो पूरे दिन मुंह में जो गुटखा रहता है और ये शरीर उन्हीं से चलता है, तो क्या उनको आप गुटखे का सेवन कराना चाहते हो? तो मैं जिस भाई से कमेंट किया था, मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है और ये हमें सोचना है कि हमें अपने भगवान को क्या खिलाना। तो भगवान हमारे मुख के द्वारा भोग लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर विराजमान है। मेरे इष्ट मेरे अंदर विराजमान है, ये वो उन्हीं से ये शरीर चल जाए, तो मैं तो जो भी खाता हूँ उन्हीं को भोग लगता है। तो ये तो सोचना मुझे है ना कि खाने में, वो कहते हैं ना कि संत और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। जैसे संत कहते हैं कि भाई मैं अपना भोजन अपने आप बनाऊंगा, क्या क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वो सभी जगह क्यों नहीं खा सकते? होटलों पे ये वो, तो वो घर में भी कहीं प्रवेश करते हैं। तो उनके आने से ही लोग कहने लगे देखो हल्दी मिर्ची मत डालना, ज़्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल मत डालना, जीरे से चुका हुआ दाल रोटी केवल तोरी बना लो, लौकी बना लो, ये बना लो, वो बना लो, निर्मल। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे भगवान भोग लगाते हैं, हमारे शरीर में विराजमान है भगवान। तो ये हमें सोचना है कि हम अपने भगवान को क्या भोग लगाएं। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम इस बात को नहीं मानते, तो जिस दिन इस मन के सिंहासन पे से तुम्हारे इष्ट देव छोड़ के जाएंगे ना, तो ध्यान रखना ये शरीर बदबोई देने लगेगा उसी दिन, उसी पल। और घर वाले कहेंगे जल्दी उठाओ, बदबोई आ जाएगी। तो मैं सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं वो हमारे मुख के द्वारा लगता है। हमने इस बात को कब जाना? जब हम आध्यात्मिक सफ़र पर चले तो हमने इस बात को जाना। कुछ लोग कहते थे भाई राम राम जी लिख रहे हैं या राधे राधे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? जब तुम अंडा मीट मछली खाते हो तो भगवान का नाम क्यों लिख रहा है? गंदी बात है ना। तो इसलिए इस चीज़ का त्याग करा। और भगवान कहीं ना कहीं दूसरों पे दया करने से, प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं, सेवा करने से। क्योंकि भगवान ने हजारों प्रकार के फल, हजारों प्रकार की सब्जियां, फल, वनस्पति हमारे लिए बनाई हैं, हम इनका सेवन कर सकते हैं। आदमी महंगे से महंगा मीट तो खरीद सकता है, लेकिन सब्जी भी इतनी महंगी है कि खरीदते हुए पसीना आ जाता है। मशरूम का जो रेट है वो 100 प्लस है, 100 से ऊपर होगा। एक परमल सब्जी हुई, एक कॉल सब्जी हुई, ये ऐसी सब्जी हैं जो बहुत महंगी हैं और लोग अपने घर में साल भर तक नहीं बनाते कभी भी। सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे।